आप सबका अनुभव होगा, हम जब फ्लाइट में बैठते हैं, जैसे ही बहुत मज़े से मूड में जैसे ही गेट के अंदर जाते हैं और फ्लाइट में बैठने के बाद अनाउंसमेंट होती हैं। रात को 2 बजे जगाकर भी यदि कोई हमें पूछे कि वो अनाउंसमेंट क्या होने वाली है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन सब लोग जानते हुए भी वह बार बार जब भी फ्लाइट टेक ऑफ होनी होती है तब अनाउंसमेंट होती है, आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और फिर हवा का दबाव होने पर ऐसा होगा और ये फ़्लाइट जो है जब गिरेगी तो पीछे 2 द्वार हैं, आगे 2 द्वार हैं। आप मुझे बताइए, फ़्लाइट जब गिरेगी तो इनमें से कोई बचने वाला है? लेकिन फिर भी वो डराते हैं, दिखाते कम डराते ज़्यादा है कि बस अब ये गिरने वाला है, आगे 2 पीछे 2, तो आप लोग तैयार हो जाइएगा। कुल मिलाकर जो चीज़ हम जानते हैं, हमें पता भी है, लेकिन बार बार उसे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव है भूल जाना। प्रायः हम मनुष्य का स्वभाव है अस्मृति हो जाना, भूल जाना। इसलिए भागवत में कहा गया प्रायण अल्प आयुष्य। एक तो हमारी आयुष्य कम है, सभ्यो कलोस्मिन युगे जना, और उस अल्प आयुष्य में भी सभ्य लोग उससे भी कम है। और यदि कोई सभ्य मिल भी जाए तो मंद सुमंद मतयः, मति इतनी मंद है कि हमें कुछ याद नहीं रहता। परसों दोपहर को कौन सी सब्जी खाई, इनमें से आधे लोगों को याद, आधा छोड़ो मुझे ही याद नहीं है। तो हमारी स्मृति शक्ति बहुत कम है और इसीलिए फ्लाइट में बार बार ये स्मरण कराया जाता है। और इस सिद्धांत को अपने जीवन में भी समझ लेना चाहिए कि ये भगवत गीता, ये भागवत हमें बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि हमारी स्मृति बहुत कम है, हमारी याद शक्ति बहुत कम है। इसलिए भागवत, भगवत गीता ऐसे ग्रंथों को, शास्त्रों को बार बार श्रवण करने का विधान है। एक बार एक ब्राह्मण देवता, बीती सत्य घटना है, गुरुदेव सुनाया करते थे कि एक ब्राह्मण बकरी के बच्चे को लेकर कहीं गांव में जा रहे थे और उस समय 3 ठग, 3 चोर थे और तीनों ने प्लान बनाया कि आज चोरी नहीं हुई लेकिन किसी को ठग कर उस बकरे के बच्चे को हम ले लेंगे। तीनों ने प्लान किया, तीनों थोड़े थोड़े अंतर पर खड़े रह गए। पहला ठग उस ब्राह्मण से मिला और कहा कि ब्राह्मण देवता, ये कुत्ते को लेकर आप कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, भाई साहब ये कुत्ता नहीं, ये बकरी है। नहीं नहीं नहीं, आपको जो मानना है मानो, लेकिन हमें तो ये कुत्ता लग रहा है, ये कुत्ते को लेकर कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने इतना विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो तो अपने घर से बकरी लेकर आया ही था। थोड़ा 1 किलोमीटर आगे चला तो वो दूसरा ठग मिला। बोले, ब्राह्मण देवता आप तो पवित्र हो, पवित्र कर्म करने वाले हो, लेकिन ये कुत्ते को गोद में लेकर कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने सोचा, वो भी मुझे बता रहा था कुत्ता है, ये भी बता रहा है कुत्ता है, हो न हो ये कुत्ता हो भी सकता है। ब्राह्मण ने उस बकरी के बच्चे को नीचे उतार दिया। थोड़े आगे चला तो तीसरा ठग मिला। तीसरे ने कहा कि ये कुत्ते को साथ में लेकर कहाँ जा रहे हो? उस ब्राह्मण ने मन में सोचा कि वो भी बोल रहा है कुत्ता, ये भी कुत्ता, ये भी कुत्ता। ब्राह्मण ने उस बकरी के बच्चे को छोड़ दिया और नदी में स्नान करके आगे निकल गए और वह तीनों ठग उस बकरी के बच्चे को चुरा कर चले गए। मेरे कहने का भावार्थ यह है कि वो था बकरी का बच्चा, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार जब उन ठगों ने कहा कि ये कुत्ता है तो ब्राह्मण के मन में हो गया कि ये कुत्ता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में ये मीडिया के द्वारा, हॉलीवुड बॉलीवुड के द्वारा, ये टीवी के द्वारा, केबल के द्वारा, अनेक सोशल मीडिया के द्वारा बार बार ये बताया जा रहा है कि इस संसार में सुख है, संसार की वस्तु में सुख है, संसार के भोगों में सुख है। बार बार इस प्रकार से, जैसे वो ठगों के द्वारा कहा गया कि ये बकरी नहीं कुत्ता है, तो ब्राह्मण के मन में हो गया कि ये कुत्ता है। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में बार बार हम हमारे कानों से, आंखों से, बुद्धि से ये सुनते आए हैं कि बस संसार के भोगों में ही सुख है, इसलिए हम मान चुके हैं कि संसार के भोगों में सुख है।
और इसीलिए हम संसार के भोगों के पीछे पड़े रहते हैं। तत्वतः संसार के भोगों में सुख नहीं है। और इस सिद्धांत के ऊपर हमें जीने के लिए, जैसे बार बार हम गलत इन्फॉर्मेशन लेते आए हैं, हम अविद्या अज्ञान सुनते हुए आए हैं, वैसे बार बार हमें भागवत गीता जैसे ग्रंथों को सुनना होगा। जब तक बार बार हम नहीं सुनेंगे तब तक हमारे मन की अविद्या और अज्ञान दूर नहीं हो सकता। भक्तों, वर्तमान समय कुछ ऐसा चल रहा है, वैसे वर्तमान नहीं जीवन भर लोगों को होता ही है, लेकिन वर्तमान कोविड-19 के कारण ये परिस्थिति बढ़ गई है। हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया में लोग बहुत चिंतित हैं, दुखी हैं, आक्रांत हैं। थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए तो भूतकाल की बातों को याद करके, ध्यान से सुनिएगा, पास्ट भूतकाल की बातों को याद करके जो दुखी होते हैं उसे शोक कहा जाता है। भूतकाल को याद करके चिंता करना, दुखी होना, उसे शोक कहते हैं। और भविष्य की सिचुएशन को याद करके जो दुख होता है उसे चिंता कहते हैं। भूतकाल को याद करके शोक और भविष्य को याद करके चिंता। और ये भूतकाल का शोक और भविष्य की चिंता इसलिए है क्योंकि वर्तमान में मोह है, वर्तमान में हमारे अंदर मोह है। तो प्रश्न होगा, इस मोह का कारण क्या है? मोह का कारण है अज्ञान। अज्ञान के कारण वास्तविक तत्व को हम नहीं जान पाते हैं, वास्तविक तत्व को हम समझ नहीं पाते हैं, और इसीलिए हमें मोह हो जाता है। और भक्तों, मोह का कारण क्या है? मोह का कारण है इस शरीर को मैं मान लेना। मोह का कारण है अहमता और ममता। जब से ये बुद्धि होती है कि ये शरीर मैं हूँ, जब आत्मा का ज्ञान नहीं होता, आत्मा और शरीर को जब जीव अलग नहीं देखता, जीव मान लेता है कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही शरीर हूँ, ये अज्ञान के कारण व्यक्ति के जीवन में अहमता उत्पन्न होती है, और अहमता के कारण ममता उत्पन्न होती है, और ममता के कारण शोक और मोह उत्पन्न होता है, चिंता उत्पन्न होती है, और अल्टीमेटली जीवन में भय उत्पन्न होता है। सो ज़्यादा इसमें न फंसे। शोक, मोह, भय, चिंता, ग्लानि, ये और मोह, ये सब कुछ जो है इसे ही अज्ञान कहते हैं। और भक्तों, इस मोह से, इस शोक से, इस चिंताओं से यदि मुक्त होना है तो भागवत में भगवान ऋषभदेव एक बहुत सुंदर उपाय बताते हैं। श्रीमद् भागवत 5:5-11। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि यदि आप इस चिंता से और शोक से मुक्त होना चाहते हैं, चिंता और शोक का मूल है अहमता, ममता। तो ये अहमता, ममता, चिंता, शोक आदि से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान ऋषभदेव 5:5-11 श्रीमद् भागवत में कहते हैं, मत कर्म भी मत कथा च नित्यम मद्देव संगात गुण कीर्त नामने। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि मत कर्म, मेरे लिए यदि कर्म करोगे, और मत कथया च नित्यम, और नित्य मेरी कथा सुनोगे। कैसे कथा सुनोगे? मत देव संगात। भगवान ऋषभदेव कहते हैं मत देव, मत देव माने मेरे भक्तों के संग में, मत देव संगात, मेरे भक्तों के संग में बैठकर, मत कथा च नित्यम, मेरी कथा को यदि नित्य सुनते रहोगे तो जीवन में किसी भी प्रकार का शोक, मोह, चिंता, भय या अज्ञान नहीं रहेगा। सो भक्तों के बीच में बैठकर, बहुत सुंदर एक एक शब्द है, मत देव संगात। भगवान ऋषभदेव अपने भक्तों को अर्थात डिवोटी को देव कहते हैं। भगवान की भक्तों के प्रति दृष्टि कैसी है? भगवान भक्तों को देवता मानते हैं, मत देव। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, अर्जुन वासुदेवम सर्वमिति, इस संसार में ये जो कुछ भी है वासुदेव कृष्ण के द्वारा है,
इस प्रकार की सोच रखने वाले बहुत कम है। और स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अर्जुन मेरे लिए भी बहुत दुर्लभ है। सो कहने का अर्थ यह है कि हम ये सारे प्रॉब्लम से मुक्त होना चाहते हैं तो मत कर्म भी मत कथया च नित्यम मत देव संगात गुण कीर्त नामने। मेरे भक्तों के संग में बैठकर मेरी कथा, मेरा नाम, मेरे गुण, मेरे कीर्तन करने से ये सारे प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे। भक्तों आप विचार तो करो, हमारे ऊपर शिल प्रभुपाद की कितनी कृपा है। हम हमारे जीवन की ओर दृष्टि करें, हमें नहीं लगता है कि हमने इतने अच्छे कार्य किए हैं ताकि हमें आज इतना सुंदर फल मिला। हमारे माँ बाप ने, हमारे माता पिताओं ने कहीं ना कहीं दान धर्म पुण्य किया होगा, जिनके फल स्वरूप आज हमें ये इतना सुंदर अवसर मिल रहा है। भक्तों मनुष्य जीवन में इससे बड़ा अवसर और कोई नहीं है और कुछ नहीं है कि मत देव संगात मत कथा च नित्यम, मेरे भक्तों के बीच में बैठकर मेरी कथा सुनना। सो भक्तों ये बहुत सुंदर अवसर, जीवन में सबसे उत्तम कार्य यदि कोई है तो भक्तों के बीच में बैठकर भगवान की कथा सुनना।